भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। भगवान के सम्मुख में जब पहुंचो, चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए, कोई दुख ना हो, कोई कष्ट ना हो। आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो, आपके चेहरे पर स्माइल हो, आप भगवान के सामने खड़े हो, चेहरा उतरा हुआ नहीं, रोते हुए नहीं, भगवान के सम्मुख में तुम्हारी प्रसन्नता मूल है। देवराज नाम का ब्राह्मण चिढ़ रहा है, क्रोध कर रहा है, चोरी का धन उसके साथ में है, आवाज लगा रहा है, ब्राह्मण देवता चिल्ला रहे हर हर महादेव, और ये चिढ़ रहा है। उठा, बाहर गया, चोरी का धन भी साथ में ले गया। बहुत अंतर पड़ता है भोजन का भी और धन का भी, बहुत अंतर पड़ता है। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। जैसा अन्न ग्रहण करा है वैसा मन हो जाता है। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, भीष्म पितामह से दुर्योधन ने कितने कितने शब्द कहे, कितने शब्द। एक बार तो दुर्योधन ने यहां तक कह दिया था भीष्म पितामह से, तुम हमारे घर का अन्न खा रहे हो और हमारे यहां का खाने के बाद भी तुम हमारा साथ नहीं दे रहे। हमारे यहां का खाने के बाद भी साथ नहीं दे रहे। भीष्म पितामह ने उसी दिन मन में सोच लिया, अगर मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है, मेरी बुद्धि इतनी जल्दी बिगड़ने वाली नहीं है। मैंने भले दुर्योधन के घर का अन्न खाया, पर मेरी बुद्धि इतनी जल्दी बिगड़ने वाली नहीं है। भीष्म पितामह ने कहा, अगर मेरी पूरी जिंदगी में मैंने दुर्योधन के घर का बेकार अन्न अगर खा लिया हो, तो कुछ देर के लिए मेरी विवेक में वो बात आए कि मैंने अन्न खाया और बिगड़ा। बस उसी समय पर भीष्म पितामह ने संकल्प ले लिया कि कल का सूर्यास्त होते हुए अर्जुन नहीं देख पाएगा। संकल्प, अन्न का इतना प्रभाव। अब संकल्प लिया कि कल का सूर्यास्त होते हुए अर्जुन नहीं देख पाएगा, तो इतने में दुर्योधन को मालूम पड़ा कि मेरे भीष्म पितामह ने संकल्प लिया है कल अर्जुन मर जाएगा। मतलब पितामह का संकल्प कभी झूठा नहीं गया, कभी झूठा नहीं गया। दुर्योधन ने पूरे हस्तिनापुर में और पूरे युद्ध मैदान में, कुरुक्षेत्र की भूमि पर, अपने टेंट में, अपने पंडाल में अपनी ओर मोतीचूर के लड्डू बांटे। जब दुर्योधन ने मोतीचूर के लड्डू बांटे तो वो लड्डू लेकर कोई भगवान कृष्ण के दरवाजे पर उनके टेंट में पहुंच गया, उनके पंडाल में पहुंच गया। भगवान कृष्ण ने पूछा, ये लड्डू काहे के हैं? तो जो द्वारपाल लड्डू खा रहा था उसने कहा, ये बूंदी के लड्डू हैं। द्वारिकाधीश ने कहा, ये बूंदी के लड्डू तो मुझे भी दिख रहे हैं कि बूंदी के हैं। ये नुक्ती के लड्डू, ये बूंदी के लड्डू तो मुझे भी दिख रहे हैं कि बूंदी के हैं। लड्डू काहे के हैं? तो द्वार पर फिर बोला, ये बूंदी के ही तो लड्डू हैं। भगवान द्वारकानाथ ने कहा, ये तो मुझे दिख रहा है कि बूंदी के लड्डू, लड्डू काहे के? तो क्या ये बूंदी के ही हैं। अब भगवान को क्रोध आया। भगवान ने कहा, मुझे दिख रहा है कि बूंदी के लड्डू हैं, मैं ये पूछ रहा हूं ये लड्डू काय का है? फिर द्वारपाल बोला, लड्डू खाता खाता बूंदी के हैं। अब द्वारकाधीश जब बोले, फिर द्वारकाधीश ने कहा, देख मैं तेरे से एक बात कह रहा हूं, मुझे ये बता दे कि ये लड्डू काय के हैं। फिर द्वारपाल ने लड्डू खाकर कहा, बूंदी के। भगवान द्वारिकाधीश मुस्कुरा कर बोले, अब मुझे ये बता
ये लड्डू कौन बंटवा रहा है? तो द्वारपाल बोला ये दुर्योधन बंटवा रहा है। अच्छा, क्यों बंटवा रहा है? कल अर्जुन मर जाएगा, भीष्म पितामह ने संकल्प लिया। अच्छा, भगवान कृष्ण ने कहा जल्दी से मेरे को भी 4 लड्डू दे दे। द्वारकाधीश ने 4 लड्डू लिए, द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर गए। और द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर द्वारकाधीश ने आवाज लगा कर कहा, द्रौपदी, ए द्रौपदी। द्रौपदी आई, भैया आप, क्या बात है? भगवान ने कहा ले द्रौपदी लड्डू खा ले। द्रौपदी ने पूछा काय के लड्डू है? भगवान बोले मोतीचूर के हैं, तू खा। इस लड्डू की कहानी बड़ी विचित्र, तू तो खा ले। द्रौपदी ने लड्डू लिया, खाते खाते फिर पूछा लड्डू काय के? भगवान बोले मोतीचूर के हैं। अब द्रौपदी ने पूछा इतनी रात के 1:30-2 बज रही है, रात्रि का दूसरा पहर हो रहा है और तू मुझे लड्डू खिलाने आया, आखिर ये लड्डू कौन ला कर दिया? तो कहा मेरे द्वारपाल ने दिए। क्यों दिए? कल भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी है, कल अर्जुन मर जाएगा, सूर्यास्त होते हुए नहीं देख पाएगा। तो मैंने सोचा अपनी बहन का पति मरने वाला है, कल तो मैं लड्डू आज ही खिलाया। भगवान बोले, जैसे ही बोले तो द्रौपदी ने कहा लाओ मेरे को 2 लड्डू और दो, 2 तुमने छुपा के रखे। द्वारकाधीश ने 2 लड्डू और दिए तो द्वारकानाथ ने कहा द्रौपदी तेरा पति मरने वाला और तू लड्डू खा रही है। द्रौपदी बोली जब भाई खिला रहा है तो अच्छे से खाओ, बाद में देखा जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। द्रौपदी ने पूछा, भगवान कहते मैं, जब तुम मुझे बहन कहते हो तो वो जीजा नहीं लगता। रथ साला चला रहा है, गाड़ी साला चलाता है तो 25 बार विचार करता है, पीछे मेरे जीजा जी बैठे हैं, जी जी बैठिए आराम से चलाऊंगा। हाँ, पत्नी को लेकर चलता तो भले कहीं ठोक देता, क्योंकि उसको मालूम है ये बहुत लड़ती है, जाए तो जान दो दूसरी मिल जाएगी। उसको क्या, एक पत्नी आई मायके से, पति बेचारा कुछ काम कर रहा था, पत्नी ने आते से पूछा क्यों जी क्या कर रहे हो? पति बोला रुपए जोड़ रहा हूं। पत्नी इतनी खुश हो गई, अपनी शादी की सालगिरह आने वाली है, तुमने कहा था मंगलसूत्र दिलाओगे इसलिए जोड़ रहे हो? पति बोला नहीं, 20 का नोट फट गया था तो जोड़ रहा हूं। पत्नी भी अंदर गई, फटे हुए दूध की चाय बना के दे दिला है, अब तुम इसको भी जोड़ लो। अब भगवान ने कहा ले ये लड्डू। द्रौपदी ने लड्डू खाया और भगवान से कहा आप कह रहे हो मेरा पति मरने वाला? हाँ, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा खाली नहीं जा सकती। उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी जीवन भर कुंवारा रहूंगा, तो कुंवारे रहे। अब प्रतिज्ञा करी कि कल का सूर्यास्त होते हुए अर्जुन नहीं देखेगा, तो प्रतिज्ञा बिल्कुल पक्की है। ठीक है, ठीक है, लाओ 2 लड्डू और दो। द्रौपदी लड्डू खा रही है। द्वारकाधीश ने कहा द्रौपदी थोड़ी तो शर्म करो, पति मरने वाला है और तुमको चिंता नहीं। द्रौपदी ने कहा रथ की डोर तेरे हाथ में है तो मेरे पति की डोर भी तेरे हाथ में है, तू मरने नहीं देगा, ये पक्का। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों है। एक पत्र आया है, देखिए, मर नहीं सकता, ये मेरा विश्वास है। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे, मेरी डोर तेरे हाथ में, तो कैसे मर जाए? भगवान ने कहा द्रौपदी एक काम कर, जल्दी से तैयार हो जा, जल्दी तैयार हो, दासी के कपड़े पहन, नौकरानी के, दासी के कपड़े। द्रौपदी ने कहा दासी के कपड़े मैं क्यों पहनूं, तू पहन। दासी के कपड़े पहनाए भगवान ने और कहा चल भीष्म पितामह के कक्ष में। पितामह को नींद नहीं आ रही होगी क्योंकि कल अर्जुन मरने वाला है, तू जाके उनके चरण छूना, आशीर्वाद लेना, वो अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद तुझे दे देंगे, काम खत्म।
तू चल मेरे साथ। द्रौपदी दासी के कपड़े पहनकर चली। पांव में जूतियां पहन गई द्रौपदी, पांव में चप्पल पहन गई। भगवान ने आवाज लगाई, द्रौपदी रुक रुक रुक, इधर जल्दी जल्दी आ। द्रौपदी ने कहा, क्या भैया? चप्पल निकाल जल्दी से। द्रौपदी के पांव की जूतियों को, चप्पल को भगवान ने चप्पल में चप्पल फंसाया और काली कम्बल ओढ़कर एक वृक्ष के नीचे चप्पल का टेका लगाकर मेरा द्वारकाधीश सो गया। मेरे द्वारिका के नाथ सो गए, चप्पल का टेका लगाकर काली कम्बल ओढ़कर जो मेरा द्वारका का नाथ सोया। द्रौपदी को कहा, कोई पूछे कि अंदर क्यों जा रही हो? कहना, मैं दासी हूं, झूठे बर्तन उठाने जा रही हूं। चले गए। दरवाजे पर जैसे पहुंचे, द्वारपालों ने मना करा, तुम कौन? दासी। मैं झूठे बर्तन उठाने में। अंदर चली गई। भीष्म पितामह खिड़की के पास खड़े थे, नींद नहीं आ रही थी। द्रौपदी ने चरण पकड़ लिए। भीष्म पितामह को लगा दुर्योधन की पत्नी रोज सुबह जल्दी स्नान करके मुझे प्रणाम करने आती है, आज और जल्दी आ गई। उनको क्या मालूम था? वो तो समझे दुर्योधन की पत्नी है, उनको क्या मालूम था कि ये द्रौपदी है। उन्होंने तुरंत जो देखा, द्रौपदी तो इतना इतना पल्लू लेकर गई थी, क्योंकि सेविका थी, दासी थी। दासी इतना पल्लू करके जाती थी राजभवन। सेविका, पल्लू का फायदा कितना है? माताएं 2 बार पल्लू करती है, एक बार शादी कर कर आती है तब इतना पल्लू रखती है, क्योंकि मुंह दिखाई होती है तो सोने की रकम मिलती है। और दूसरी बार माताएं इतना पल्लू जब रखती है जब घर में कोई बुढ़ा बुढ़ी मरता है, कोई बुजुर्ग जब मरता है तब इतना पल्लू रखती है, क्योंकि आंख में आंसू तो एक भी नहीं आता, बस अंदर डिजाइन में चिल्लाती रहती है। अब बोले तो बोले क्या? पहले था पल्लू का नियम इतना, धीरे धीरे यहां आया, फिर यहां, गया। अब तो वो लाइन आती है ना, देखते रह जाओगे, बस अब पल्लू दिखता ही नहीं है। आपके नजर आ गए पल्लू? पहले के समय में होता था। नानी बाई का मायरा सुना है आप लोगों ने? जम के तो बोलो जरा। नानी बाई के मायरे में नरसिंह मेहता की दादी मर गई थी, और नरसिंह मेहता की बड़ी भाभी इतनी चिढ़ती थी अपनी दादी सास से और नरसिंह मेहता से कि उनको धक्के मारकर बाहर निकालने को तैयार हो। तो नरसिंह मेहता की पत्नी और नरसिंह मेहता की भाभी दोनों रो रही थी। पहले नरसिंह मेहता की भाभी रोई, दादी सास से गले लगकर, इतना पल्लू कर कर। तो नरसिंह मेहता की पत्नी को लगा कि मेरी जीजी आज तक सास के सामने पल्लू यहाँ रखी, सास मरी तो पल्लू यहाँ रखी, और इतनी चिपक चिपक के रो रही है, पहली बार इतना रो रही है सास के लिए। हमेशा गाली देती थी, डुकरिया मर जाए तो अच्छा, और आज गले लग लग के रो रही है। देवरानी को समझ में नहीं आया कि जेठानी इतना क्यों रो रही है। थोड़ी देर बाद जेठानी रोते रोते उठ गई, और उठते से देवरानी से बोली, अब तू रो ले, और जेठानी चली गई अंदर। जब देवरानी रोने बैठी तब समझ में आया कि जेठानी इतनी चिपक के क्यों रो रही थी। सास के कान में यहाँ पे सोने की मूर्तियां थी, उसको दांत से कतर रही थी, और दांत से कतर के उसको मुंह में भर लिया और मटके में ले जाके डालकर कहा, जल्दी ले जाओ, जल्दी। अब कह रही है ले जाओ। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी कौन किसका, कौन किसका। अरे आप सबको ददरुआ धाम वाले महाराज जी को धन्यवाद देना चाहिए। भीष्म पितामह के चरण पकड़े। भीष्म पितामह को लगा दुर्योधन की पत्नी, आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भाव। तुम तो बोलो जरा, जम के बोलो, अखंड भाव। फिर से बोलो, हाथ उठा के तो बोलो, हाथ उठा के, अखंड सौभाग्यवती भाव। फिर से बोलो, फिर
हाथ उठा के बोलो जरा अच्छे से, पूरा पूरा बोलो, अखंड सौभाग्यवती भव। फिर वापिस फिर नहीं, हम तुमसे बुलवा कर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि सुदामा जी द्वारका गए थे और जब उन्होंने, द्वारकाधीश ने सुदामा जी से कहा था, देखो तुम्हारी बहुएं तुम्हें प्रणाम करने के लिए आएंगी, तुम्हारी सब घर की मेरी जितनी पत्नियां हैं सब प्रणाम करने आएगी, तुम आशीर्वाद देना। सुदामा जी के पास में द्वारकाधीश बैठ गए थे और सब रानियों से कह दिया था, मेरा दोस्त आया है, उम्र में बड़ा है, सब प्रणाम करना। एक एक रानी आना लाइन से, आशीर्वाद लेके जाना। सब लाइन आती रही, इसलिए हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि उन्होंने 16,108 बार कैसे दिया होगा। अभी कितनी बार दिया तुमने? 4 बार। चालू हो जाओ 16,108, चालू हो जाओ, चालू करो, हाथ उठाकर अखंड सौभाग्य। 5, 6, हाथ पूरा उठाओ। 7, 8, 9, 10। आज ददरुआ धाम में पूरी प्रैक्टिस अपने ही करना है। फिर वापिस बोलो 11। बस सुदामा जी भी यही कर रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, अखंड सौभाग्यवती भव, 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 अखंड सौभाग्यवती भव। थोड़ी देर बाद द्वारकाधीश से पूछा, कन्हैया इधर। कन्हैया बोला, क्या तेरी है? हाँ अपनी है, चलने दे। अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। 60-70 निकल गए। कन्हैया ये भी तेरी है? हाँ अपनी है। सौभाग्यवती भव। अखंड गायब हो गया। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्य। कन्हैया 200 और निकल गई। ये भी तेरी है? हाँ चलने दे। भव, 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 भव। कन्हैया ये भी तेरी है? हाँ कितनी है? 16,108। कन्हैया, सुदामा जी बोले, मुझे मेरे घर छोड़िया, मेरी पत्नी को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद की जरूरत पड़ जाएगी, छोड़िया मुझे, मैं नहीं दे सकता। कन्हैया बोले, अभी तो तेरी बहुएं आई हैं, इसके बाद इनके बच्चे आएंगे। तो कन्हैया ने जैसे ही कहा तो सुदामा जी ने पूछा, कितने बच्चे हैं? भगवान कृष्ण बोले, शंकर जी की कृपा से एक एक रानी से 11-11, 10 छोरा 1 छोरी, 1,77,186। सुदामा जी सिंहासन से नीचे गिर गए। रेंदे दादा, पूरा जिला यहीं बसा लिया। रेंदे तू मेरे घर छोड़िया। तुम पूरी सुदामा जी की कथा देखना। सुदामा जी जैसे आए थे वैसे और डंडा टेक के गए, इतना दे गए। दादा, लोग कह रहे थे कि भगवान द्वारकाधीश ने 3 लोक का राज्य दिया। कोई द्वारकाधीश से पूछे सुदामा ने क्या क्या दिया। क्या बोले भीष्म पितामह द्रौपदी को? बोलो जम के बोलो, हम तुमसे इतना नहीं खिलवाएंगे, बोलो जम के बोलो। अखंड सौभाग्यवती भाव। जैसे ही कहा भीष्म पितामह ने, द्रौपदी ने अपना पल्लू ऊंचा करा। जैसे ऊंचा करा तो भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी तू? द्रौपदी कहती है, पितामह अब तो कल देखूंगी। मेरा अखंड सौभाग्य रहता है कि अर्जुन नहीं रहता है। आपने संकल्प लिया। चली गई द्रौपदी। पितामह, नींद उड़ गई पितामह की। रात्रि को पितामह ने एक पत्र लिखा, उस पत्र को बाण पर लपेटा। भीष्म पितामह ने ध्यान लगाकर देखा, इसको यहां भेजा किसने? तब ध्यान में आया पितामह कि इसको भेजने वाला कोई दूसरा नहीं था। चप्पल का टेका लगा के काली कम्बल ओढ़ के आराम से सो रिया है। अपने को बेचैन कर दिया, खुद चैन से सो रिया है। बताओ, हद हो गई। इसीलिए ददरुआ धाम बालाजी महाराज ठुमका लगाते हुए दिखते हैं।
खूब आनंद में आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती। वो कहता है खुश रहो, प्रसन्न, आनंद में रहो। दूसरे दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। द्वारकाधीश हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि आज भीष्म पितामह की हालत क्या है। भीष्म पितामह देखे कि द्वारकाधीश हंस रहे हैं, उनने बाण छोड़ दिया। वो बाण द्वारकाधीश के चरणों में गया। पत्र द्वारकाधीश ने निकाला, पढ़ा। अभी तक द्वारकानाथ रो रहे थे, हंस रहे थे, अब द्वारकानाथ रोने लगे। जैसे रोए तो गुप्त रूप से रुक्मणी, सतभामा, जामवंती, कालंदी, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा सब आ गई। प्रभु आप रो रहे हो क्यों? भगवान ने पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे। तू केवल अर्जुन की डोरी नहीं संभाला, मेरी भी डोर संभालना। नीचे लिख दिया, मेरा प्रण ना छूटे और अखंड सौभाग्यवती होने का वर ना छूटे। अब तू निपट, क्या करना है? अब तुझे निपटना है, करना क्या है ये तेरे ऊपर निर्भर करता है, मेरे ऊपर नहीं। एक माँ ने पत्र लिखा, जिसको वो बीमारी हो गई थी जो बीमारी लाखों लोगों में से एक को होती है, जिसके शरीर की नसें चौक हो जाती है, शरीर काम करना बंद कर देता, पलंग पर पटक जाता है, और वो मन करे तो चल कहाँ जाना, बस यहीं बैठे भजन करा, स्मरण करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, नाम जाप करा, 5 दिन तक जपते रहे उसका नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहे और अपने जीवन को सार्थक बनाते रहे। इससे बढ़कर सुख क्या है? इससे बढ़कर आनंद क्या है? लिख दिया, मेरा संकल्प भी नहीं टूटना चाहिए और मेरा आशीर्वाद भी नहीं छूटना चाहिए, उसके भरोसे छोड़ दिया। रानियों ने पूछा द्वारकाधीश से, क्यों रो रहे हो? पत्र पढ़ लो। पत्र पढ़ा तो रानियों ने कह दिया, क्यों चिंता करते हो? भीष्म पितामह ने जितनी एकादशी करी, शायद दुनिया में किसी ने इतनी एकादशी नहीं करी। तो भीष्म पितामह ने जो एकादशी करी, उसका पुण्य भीष्म पितामह को देना। क्या करना पड़ेगा? पितामह के लिए अर्जुन से कहो बाण छोड़े, पितामह के शरीर को वो बाण छुएंगे, लगेंगे। दुनिया को लगेगा कि भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं, पर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर नहीं। पितामह ने जितनी एकादशी करी है, वो सारी एकादशी बाण बनकर भीष्म पितामह को अपने हाथ पर झेल लेगी, उसको मरने नहीं देगी, पटक। जिसको इतने सारे बाण चुभे हों उसको कितना कष्ट होगा, पर भीष्म पितामह का पूरा शरीर देखो, पूरी कथा देखो, भीष्म पितामह की महाभारत को उठाकर एक एक पर्व को पढ़कर देखना, उसमें भीष्म पितामह बड़े आनंद से बाणों की सैया पर पड़े। द्वारकाधीश पूछ रहे हैं, मरते क्यों नहीं हो? दर्द नहीं हो रहा? कष्ट नहीं हो रहा? भीष्म पितामह कह रहे हैं, मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं बाणों की सैया पर हूँ, मुझे तो लगता है जैसे मैं मेरी माँ की गोद में सोया हुआ हूँ, मेरी माँ की गोद में सोया। एकादशी ने भीष्म पितामह को झेल कर रखा था। एकादशी शिव कथा कह रही है। कोई चिढ़ रहा है, चिढ़ने दो, कोई अपशब्द कह रहा है, कहने दो, कोई आड़ा टेढ़ा कह रहा है, कहने दो, कोई कुछ भी बोले तुम्हें मतलब नहीं। देवराज नामक का ब्राह्मण अपशब्द कह रहा था, चिढ़ रहा था। चिढ़ रहा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी आप कहते हो कि हनुमान जी महाराज शंकर भगवान का एक अंश स्वरूप है, एक अंश स्वरूप। पूरी शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए, स्कंद पुराण को, मत्स्य पुराण को, कूर्म पुराण को उठाकर देखिए। एक बाणासुर का चरित्र और एक श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र, बहुत सुंदर सुंदर। शिव का एक अंश
माता अंजना के तप साधना से शिव की प्रागट्यता और शंकर भगवान की प्रागट्यता से शंकर का स्वरूप प्रकट होना, ये इसीलिए तो कहते हैं शंकर सुमन केसरी नंदन। शिव का एक स्वरूप है हनुमान जी महाराज। हम तो हमेशा कहते हैं अगर आप हनुमान जी का भी दर्शन कर रहे हैं तो यह अंदाजा लगा कर रखें कि आप शंकर का दर्शन कर रहे हैं। आप शंकर का दर्शन कर रहे हैं तो यह अंदाजा लगा कर रखें कि आप हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं। सब एक, कोई भेद नहीं, सब एक, कोई भेद नहीं। देवताओं में कोई भेदता नहीं, सब में एक समान। ता किसको सुनाई थी? जम के बोलो। युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण ने गीता किसको सुनाई थी? जम के बोलो, जरा आवाज आना चाहिए। किसको सुनाई थी? अर्जुन को। पक्का लाख कर दूं? पक्का है कि अर्जुन को गीता सुनाई थी। जिसने स्कंद पुराण का स्मरण करा हो, मत्स्य पुराण का स्मरण करा हो, उसमें संवाद मिलता है द्वारकाधीश के पास में जब अर्जुन पहुंचे, अर्जुन ने निवेदन करा कि आप मेरी ओर से युद्ध लड़ें। भगवान ने कभी जाओ, मैं बुलाऊंगा तब आना। अर्जुन आए, हनुमान जी को भी बुलाया। अर्जुन हनुमान जी दोनों आए। द्वारकानाथ संध्या करने बैठ गए, उठे नहीं। तब दोनों अर्जुन और हनुमान समुद्र के किनारे घूम रहे हैं। दोनों घूम रहे हैं। अब अर्जुन और हनुमान दोनों समुद्र के किनारे पर घूम रहे थे। घूमते घूमते अर्जुन के मुख से निकल गया, तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा, मैं राम का सेवक हनुमान, राम भक्त हूं। अर्जुन ने कहा, वो राम जी जिन्होंने बंदरों से पत्थर फिगवाए थे, सेतु बनवाया था, तब पार उतरे थे, और मैंने सुना बड़े वीर योद्धा थे। वो चाहते अगर मेरे जगह पर मैं होता तो पत्थर फेंकने नहीं देता, एक बाण छोड़ता, यहां से लेकर समुद्र के उस पार पुल बना देता। अर्जुन ने कहा, मैं होता तो पुल बना देता, बाण छोड़कर यहां से लेकर वहां तक का एक पुल तैयार कर देता। हनुमान जी ने कहा, तू पुल बनाता, मेरे जैसा एक बंदर लात रखता तो टूट जाता। तू पुल बनाता, मेरे जैसा बंदर एक लात रखता, बानर, टूट जाता। अर्जुन ने कहा, टूट नहीं सकता, और तोड़ दिया तो? अर्जुन ने कहा, तू तोड़ के बता दे, मैं अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दूंगा। पक्का? ठीक है, तू बना पुल। अर्जुन ने बाण का पुल बना दिया। हनुमान जी ने जो पांव धरा तो सब टूट के चर्र करके सब टूट गया। जो टूटा तो अर्जुन समाधि में लीन होने के लिए लकड़ियां जमाने लगे। इतने में द्वारकाधीश आकर खड़े हो गए। अर्जुन क्या कर रहे हो? मैं हनुमान से हार गया, इसलिए मैं शरीर को त्याग रहा हूं। अर्जुन, तुम हनुमान से नहीं आ रहे हो, तुमने राम की निंदा कर दी है। जो जीव परमात्मा की निंदा करता है, चाहे राम की करे, चाहे कृष्ण की करे, चाहे संत की करे, चाहे साधु की करे, चाहे गुरुजन की करे, चाहे शिव की करे, संसार में जन्म लेने वाला अगर मनुष्य संत गुरु भगवान की निंदा करता है तो वो कभी उन्नति की सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता, वो नीचे ही धकेलेगा, जाएगा जमीन में, वो ऊपर नहीं जा सकता, वो ऊपर की ओर नहीं बढ़ेगा। तुमने निंदा करी है, निंदा, इसका फल तो तुम्हें भोगना ही है, निंदा। इसीलिए तुम्हारा शरीर जलकर भस्म होने की तैयारी करी है। अर्जुन कहते हैं, प्रभु प्रभु आप कुछ करिए। भगवान द्वारकानाथ ने फिर कहा कि अब मैंने नहीं देखा था, इसलिए वापिस पुल तैयार करा जाए। पुल तैयार करा, हनुमान जी से वो पुल नहीं टूटा तो हनुमान अपने शरीर को भस्म करने लगे। द्वारकाधीश ने कहा, नहीं, और रुको, तुम भस्म नहीं करोगे, तुम अर्जुन का साथ देना, युद्ध के मैदान में अर्जुन के रथ पर तुम चढ़े रहना। हनुमान जी ने कहा, मैं अर्जुन के रथ पर नहीं चढ़ सकता। क्यों?
क्यों? मैं बिना सत्संग के, मैं बिना सत्संग के कहीं नहीं रह सकता। जब तक मुझे सत्संग नहीं मिले, हनुमान जी जहां कथा होती है वहां जाते हैं, कहीं सत्संग मिलेगा मैं जाऊंगा, मैं बिना सत्संग के नहीं रह सकता। भगवान कृष्ण ने कहा तुम अर्जुन का साथ दो, मैं तुम्हें कुरुक्षेत्र के मैदान में स्वयं सत्संग कराऊंगा, प्रवचन दूंगा, कथा कहूंगा, मैं स्वयं मैं स्वयं सत्संग कराऊंगा। दुनिया कहती है, अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई थी, ऊपर ध्वजा में बैठे हुए श्री हनुमान जी महाराज पताका को बार बार हिलाकर कह रहे थे, कब सुनाओगे सत्संग? द्वारकानाथ, मुझे सत्संग के लिए लेकर आए हो, युद्ध के मैदान में 18 दिन का युद्ध है, कम से कम एक दिन तो मुझे सत्संग का लाभ दिला दीजिए, मुझे उस युद्ध में सत्संग करा दीजिए। तब भगवान कृष्ण सिंगार रथ से नीचे उतरे। रथ से नीचे क्यों उतरे थे? अगर गीता का ज्ञान देना था तो रथ पे बैठे बैठे दे देते, पर भगवान रथ से नीचे इसलिए उतरे क्योंकि भगवान ने रथ की ओर मुख करा। प्रवचन देने वाले को भक्त की ओर मुख कर कर बोलना पड़ता है। हनुमान की ओर देखकर द्वारकाधीश ने प्रवचन दिया, गीता का ज्ञान दिया। शंकर सुमन केसरी उसका एक स्वरूप है, उसको जाना, उसको पहचानना सरल नहीं है। जो हनुमान को जान गया, जो शिव को जान गया, उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। जैसे आप एक कि ये दो जो पत्तियां, आप एक बेलपत्र, जैसे आप एक बेलपत्र कि ये दो जो पत्तियां होती हैं, जरा ध्यान देंगे, ये दो जो पत्ती नीचे की रहती है बेलपत्र, आगे का भाग एक बेलपत्र और नीचे की जो ये दो पत्तियां होती हैं, इन दो पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र। ये दो जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र और लाल चंदन, ये रखकर कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा हो, बेलपत्र की ये दोनों पत्ती जिसके ऊपर शमी पत्र रखकर, लाल चंदन रखकर, श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई श्री गतिमान जी। हनुमान जी कितने भाई हैं? 6। उसमें हनुमान, रतिमान, व्रतिमान, मतिमान, गतिमान, तो जो नीचे के क्रम में आते हैं श्री गतिमान जी, उन गतिमान जी और हनुमान जी का नाम लेकर जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, रोग का निवारण होता ही है, रोग मुक्ति होती है। एक पत्र है, देखिए, उस पत्र को स्मरण करना। शिवाय नमस्तुभ्यम। अभी जैसा कि महाराज जी ने बताया है कि बेलपत्र की नीचे की दोनों पत्तियों पर शमी पत्र रखकर और उस पर लाल चंदन लगाकर और हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई गतिमान जी का नाम लेकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। कितने से भी बड़े से बड़ा रोग हो, वो तुरंत से तुरंत समाप्त हो जाएगा। जय श्री बाबा महाकाल।